जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। जीएस पेपर 1 में मेंस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सिविल सर्विसेज के लिए एवं बीपीएससी और कोई भी स्टेट सर्विस, कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं हिमालय। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की प्रादेशिक विभाजन का कि क्या है हिमालय की प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय की प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुराट ने 4 भागों में किया है। ठीक है, ये किस आधार पर किया है तो ये भी जान लीजिए। 4 नदी घाटियों के आधार पर। किसकी घाटियों के आधार पर? तो नदी घाटियों के आधार पर। वो कौन कौन सी नदी घाटी है जो सुनिए। सबसे पहला नंबर सिंधु नदी घाटी, दूसरा सतलज नदी घाटी, सतलज के बाद आइए काली नदी घाटी, तीस्ता नदी घाटी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। इन नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया गया है। सिंधु और सतलज अगर मैच कराते हैं, दोनों के बीच का एरिया देखते हैं तो यहाँ पे आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय ध्यान से देखिएगा। फिर सतलज नदी, सतलज और काली नदी के बीच जब आते हैं तो ये आपका कुमाऊं हिमालय क्षेत्र पड़ता है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, काली नदी घाटी और तीस्ता नदी घाटी ये दोनों के बीच हम देखते हैं तो ये आता है हमारा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच चलेंगे तो ये आएगा हमारा असम हिमालय। ये आपका हो गया हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का पार्ट। फर्स्ट नंबर में पंजाब हिमालय, सेकेंड नंबर में कुमाऊं हिमालय, थर्ड नंबर में आपका नेपाल हिमालय एंड फोर्थ नंबर में आपका आ जाएगा असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं का पश्चिमी भाग जो कहलाता है वो गढ़वाल हिमालय कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिक्किम, असम और हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में, इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग फैला हुआ है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। अब इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं तो देखिए कैसे। अब यहाँ देखिए बगल में आप मैप में देखिए, वहाँ पे स्क्रीनशॉट मारा हुआ है कि यहाँ पे अगर सिंधु नदी है और यहाँ पे अगर आपका सतलज नदी है, सतलज नदी, तो बीच का जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। उसके बाद फिर बताया गया है सतलज के बाद फिर अगर यहाँ पे काली नदी अगर पड़ता है तो ये क्षेत्र कहलाता है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अब नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ पर की बात करते हैं तो यहाँ तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी तो बीच में कहलाता है आपका नेपाल हिमालय। देखिए ऊपर में छोटा सा स्क्रीनशॉट मारा हुआ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये जो कहलाता है आपका असम हिमालय। चलिए मैं फिर एक बार फिर से बता देता हूँ, जीएस पेपर 1 मेंस का क्वेश्चन होता है। जीएस पेपर 1 में ये मेंस में क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है, पीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। चलिए अब लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर होती है लगभग में। ये आपकी जो लंबाई की बात करेंगे, सॉरी 320 नहीं, गलती कर दिया, 560 किलोमीटर। ये आपका 320 किलोमीटर हो गया लेंथ। ठीक है, फिर उसके बात करेंगे तो ये आपका 800 किलोमीटर लंबा है और ये आपका 750 किलोमीटर लंबा है। ये हो गया इसका लंबाई के हिसाब से। ठीक है, पंजाब हिमालय का अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख भी है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इतने क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। पंजाब हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पंजाब हिमालय का नाम हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसमें चूंकि प्रमुख पर्वत श्रेणी के नाम बताते हैं तो इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणी काराकोरम, याद रखेंगे काराकोरम। ठीक है, फिर उसके बाद आइए लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार, धौलाधार, ये आपका सब पंजाब हिमालय का प्रमुख हिस्सा है। अब इसमें एक बार बात करते हैं कि धौलाधार हो गया,
अब यहाँ पे प्रमुख सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब हिमालय में देखिए तो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत। दर्रा की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा। अब इसका हाइट वगैरह की भी चर्चा हम लोग कर देते हैं तो 8126 मीटर है नंगा पर्वत की ऊंचाई। जोजिला 3444 मीटर की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा स्थित है, पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये प्रमुख चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सिंधु नदी घाटी और सतलज नदी घाटी के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम नंगा पर्वत है। इसके अलावा प्रमुख पर्वत श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार है। यह प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में है। इसी कारण इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसके सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम जोजिला दर्रा 3444 मीटर पर है। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरी ओर, तो सतलज नदी घाटी और काली नदी घाटी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर पड़ती है। इसका पश्चिमी भाग, क्वेश्चन खास पूछता है कि कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो पश्चिमी भाग कहलाता है आपका गढ़वाल हिमालय। इस चीज़ को याद रखेंगे, कुमाऊं हिमालय का पश्चिमी भाग कहलाता है गढ़वाल हिमालय। ठीक है, और पूर्वी को कुमाऊं हिमालय ही कहते हैं। ये प्रमुख क्वेश्चन है। इसका पूर्वी भाग को कुमाऊं और पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। हालांकि इसका पूरा नाम कुमाऊं हिमालय ही रखा गया है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा ये अधिक ऊंचा है। ठीक है, अधिक ऊंचा है और इससे अधिक ऊंचा पर ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी अपेक्षा भी ये ऊंचाई पर है और यहाँ पे ये कम, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। लंबाई 320 किलोमीटर देख लिए हैं। अब यहाँ पे प्रमुख चोटी में आइए तो यहाँ पे प्रमुख चोटी नंदा देवी पर्वत है। कौन देवी पर्वत? नंदा देवी। उत्तराखंड में पड़ता है। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ जाना है आपको। उत्तराखंड में 7817 मीटर की ऊंचाई पर है नंदा देवी पर्वत। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है नंगा। देखिए नंगा है और ये आपका नंदा है। ठीक है, नंदा देवी है और वो नंगा है। इसके अलावा यहाँ पे कैमेट है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, दूनगिरी है, नंदाकोट है। ठीक है, ये सब आपका पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे गंगा एवं यमुना की उद्गम स्थल है। कुमाऊं हिमालय ही गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल है। इसके अलावा प्रमुख झील भी हैं। कौन कौन? तो नैनीताल है, सात ताल है, भीमताल है। ये प्रमुख रूप से कुछ कुछ झीलें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और पर्वत श्रेणी चोटी में दूनगिरी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कैमेट, ये सब हो गया। ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं नेपाल हिमालय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल हिमालय का नाम नेपाल क्यों पड़ा। तो ये हिमालय का अधिकांश क्षेत्र पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल में अधिकांश क्षेत्र पड़ने के कारण इसका नाम रखा गया है नेपाल हिमालय। अब जरा सुनिएगा, नेपाल और तिब्बत, ऊपर में क्या दिया गया है? तिब्बत, और नीचे में क्या है? नेपाल। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, मकालू है। प्रसिद्ध घाटी में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध घाटी है। मकालू इसी के अंतर्गत आता है, धौलाधार इसी के अंतर्गत आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझेंगे, यहाँ पे धौलाधार, यहाँ पे धौलागिरी हो गया, मकालू हो गया। इसके अलावा कंचनजंगा हो गया। ये सभी पर्वत श्रेणियाँ हिमालय पर्वत हैं, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं इसके बाद, तो तीस्ता नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच 750 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 750 किलोमीटर लंबा क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो इसका मुख्य रूप से जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पड़ता है? तो वो सिक्किम,
असम, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों क्षेत्र में पड़ता है। सिक्किम हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं कि यह इसकी अपेक्षा कम ऊंचाई है और इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ याद रखेंगे, 7,782 मीटर, 7,782 मीटर यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा कूला कांगड़ी है, कूला कांगड़ी, ठीक है। जोमोल हारी है, जमोल हारी, ये आपके प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो एक 7538 है, जिसको 7500 भी कह सकते हैं, ऐसे 7538 मीटर, एक 7300 समथिंग अप्रोक्स लेकर के चलिए, एक्यूरेट तो शायद 7326 है, लगभग में 7326 चलते हैं, है ना। चलिए लिख ही देते हैं 7326 मीटर। आप 7300, 7500, 7700 भी बोलिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो आपको निकल के आया है। बहुत बढ़िया मेंस में क्वेश्चंस है। इन सब की चर्चा करने के बाद मैं आपको लास्ट में ये बताता हूँ कि भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार आज भी हिमालय प्रतिवर्ष वृद्धि में है। वो वृद्धि का दर क्या है तो सुनिए, वैज्ञानिकों की अपेक्षा प्रत्येक 100 वर्ष में हिमालय की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। प्रत्येक 100 वर्ष में हिमालय की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर 1 मीटर की बात करते हैं तो 20×100 यानी कि 500 वर्ष में हिमालय जो बढ़ेगा 1 मीटर, तो प्रति वर्ष कितना, तो 1 वर्ष की जब बात करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हिमालय का जो वृद्धि रेट है 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जीएस पेपर 1 मेंस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये आपको आता है लिखने के लिए, तो आप इसे अपनी भाषा में थोड़ा सा लॉन्ग वे में मैंने यहाँ पे डिस्कस करके समझा दिया है आपको कि कैसे शॉर्ट में समझना है और याद रखना है। इसी तरह से आगे भी हमसे जुड़े रहें और जो भी नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन जीएस पेपर क्वेश्चन का 1, 2, 3, 4 किसी भी क्वेश्चन का डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।